प्यारे बच्चों नमस्कार। बड़ी शिद्दत से लाए हैं निकाल कर और मेरे प्यारे बच्चों रखना इसको संभाल कर। बिल्कुल इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लाए हुए हैं वो बहुत ही डीप एनालिसिस करके लाया हुआ है और आपको बता दूं 6 के 6 क्वेश्चन आप इसी वीडियो से, एकमात्र वीडियो से, आपको और कोई वीडियो किसी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको सारे के सारे 2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन अर्थात 12 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके कमेंट भी आते हैं सर कि आप सॉल्यूशन नहीं देते हो, तो मैं आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। और आपको बता दूं बच्चों, सेक्शन ए का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने सॉल्यूशन भी बताया हुआ है। आप ऐसे कह रहे हो सिर्फ सेक्शन सी का जो वीडियो है उसी का सॉल्यूशन नहीं बताया है। और अगर आपको सेक्शन सी का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्व करके सॉल्यूशन करके जो है बता दूंगा। एक्चुअली सॉल्यूशन करने से वीडियो लॉन्ग हो जाता है जिसमें मुझे आती है अपलोड करने में प्रॉब्लम। तो फिलहाल लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए सारा कुछ करेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई मन में डाउट है या कोई क्वेश्चन बना रहे हो नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 8174030480। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ध्यान रखना। लेकिन इस पे कोई अननेसेसरी मैसेज नहीं होना चाहिए। इस पे आप अपने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है उन्हीं की फोटो भेज दीजिएगा, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन जो करना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एक्चुअली ये नंबर बदल सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको यहाँ 3-4 क्वेश्चन बताए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। ये देखिए एक एक नंबर मतलब लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको इन्हीं में से, जितने मैंने एक लिखे हुए हैं इन्हीं में से पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला का मतलब एक नंबर पे नहीं मिलेगा, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन मिलेगा इनमें से। तो करेंगे कैसे, एक दो मैं सॉल्व करूंगा फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलूंगा। देखिए अभाज्य गुणन 96 को हमको क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो अब कैसे करोगे, 96 को इस तरह से फैक्टराइज करिए, 2 से ये 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से फिर ये इसको 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से ये 12 बार में, फिर 2 से ये कितनी बार में चल जाएगा 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में, 3 से ये फिर 1 बार में। तो 96 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 और इनटू में 3। अब इसी तरीके से 404 को क्या लिख सकते हो, तो 404 का भी आप जब करिएगा तो यहां से 2 से ये कट जाएगा 202 और फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 101 और 101 से ये एक बार में, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इसका अगर HCF कहते हैं तो HCF जो होता है कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 2, तो HCF ऑफ 96,404 इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब LCM की अगर बात करते हैं तो LCM ऑफ 96,404 इक्वल टू, तो जो कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर ले लेनी, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में 3 इंटू में 101। बाकी उसके बाद जो बचा हुआ है वो नंबर्स आपको लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि जितना आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। फिलहाल ये आपका अगर मैं करना चाहूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये 32 और इंटू में 303 और ये आपका मिल जाएगा आंसर। तो एकदम पक्का याद होगा 96 ये आपका मिल जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का, तो 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 3 और 20 को लिख सकते हो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 5 20। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 6,20 इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही फैक्टर कॉमन है यानी कि 2, और LCM कितना हो जाएगा, LCM ऑफ 6,20 इक्वल टू, दोनों में देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की पावर 2 और इंटू में 3 इंटू 5, यानी कि 4 गुना 3 गुना 5, तो 4 पंचे 20 3 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है बच्चों। अब बाकी जो क्वेश्चन है उनको बना लीजिएगा, ये वाला और ये वाला और ये। इसको देखिए जो ये वाला है, ये क्या दिया हुआ है, HCF 2 नंबर्स का दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो LCM जो होता है बच्चों हो जाएगा वो HCF ऑफ 2 नंबर A, B, यानी कि 306, 657 और बटे में आपका क्या बन जाएगा, दोनों नंबर से, यानी कि 306 इंटू में 657, राइट। देखो यहां पर हमसे गलती हो गई, उल्टा लिख दिया हमने। तो ध्यान रहे क्या हो जाएगा, HCF
इंटू LCM इक्वल टू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपको LCM अगर निकालना है तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों नंबर्स कौन से हैं, 306 और इंटू में 657 और बटे में HCF हो जाएगा। अब HCF कितना है, HCF है हमारा 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से इसको देखिए, 9 सते 63 और 2 और 9 त्रिक 27, 73 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 306 इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो LCM आपका बन जाएगा, LCM आपका बनेगा 22338, 22338, ये आपका आंसर बन गया। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है 2 नंबर वाला। उसमें आपको बस इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आएगा और वो क्वेश्चन रहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपको दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। यानी कि अगर शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस का 3 बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर सी बाई ए। अब क्या कर लेना है, कंपेयर करना है, ए वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कंपेयर करने के लिए इसके बटे में 1 लिख सकते हो, बटे में 1। तो यहाँ पे तुलना करने पे ए बराबर 1 मिल जाएगा और बी बराबर कितना मिलेगा 3 और सी बराबर मिल जाएगा 2। तो अब आपको वह बहुपद मिल जाएगा, मान लिया है, यहां लिखेंगे माना वह बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट, जिसके शून्यकों का योगफल गुणनफल इतना है। तो अतः वह बहुपद क्या बन जाएगा, abc का वैल्यू यहां पे रख दीजिए तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, ये आंसर आपका बन जाएगा। इसी तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं एक और यहां बताता हूं, तो यहाँ पे पहली लाइन तो लिख देंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बता देता हूं। तो इसको माना यहाँ पे लिखेंगे, माना वह बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट। जो मैं बोल रहा हूं उसको वैसे लिख लेना, चूंकि लिखने में मुझे समय लग रहा है। अब जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0,√5 है। तो अब यहां से हम क्या कर लेंगे, 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए और आपका √5 इक्वल टू सी बाई ए लिख देना है। अब यहाँ पे बटे में 1 कर सकते हैं, बटे में 1 तो तुलना करिएगा तो नीचे वाला नंबर दोनों में सेम जैसे ही बनेगा तो तुरंत a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना 0 और c बराबर कितना आ जाएगा √5। अतः वो बहुपद क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर और क्या बन जाएगा प्लस का √5, राइट। b 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस √5, राइट। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला आपको क्या बनाना है, वो बनाना होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2 मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का ये माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मिल जाएगा क्या, 4 प्लस 4 बराबर ये मिल जाएगा 8 और इसको निकालोगे तो ये आएगा 2√2। तो ये आंसर बन जाएगा, राइट। इसी तरह से आपको तीसरे वाले का क्वेश्चन करना है। तो ये दूरी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर रूट के भीतर में -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से बनेगा और बराबर यहाँ पे अब देखिए इसको लिख सकते हो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और बराबर 4 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे मात्रक भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी मात्रक लिख सकते हो। इस तरह से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु p q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है y का मान जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की डिस्टेंस जो है आपकी दी हुई है, यानी कि दिया क्या है, यहां पे लिखेंगे दिया है PQ बराबर 10 मात्रक। तो यहां से PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। अब PQ स्क्वायर के लिए जो है दूरी फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, यहां मिल जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
y प्लस 3 का होल, अब प्लस क्यों हो गया, y माइनस माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेना है, तो 10 माइनस 2 का यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। और अब यहां से आप क्या कर देंगे, इसको y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 और माइनस ये 64 हो जाएगा और बराबर आएगा 36। अब जब वर्गमूल ले लीजिएगा तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर आपको y प्लस 3 बराबर मिल जाएगा प्लस का 6, और दूसरा मिल जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर आपको मिल जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो इस तरह से आपको मिलेगा दो मान, y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 और दूसरा y इक्वल टू आपका हो जाएगा ये माइनस का 9। तो इस तरह से आपको जो है y के दो मान मिलते हैं, राइट। तो इसका ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि y का वह मान। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा, y की दो मान मिलेंगे, तो यहाँ पे जो q होगा, q दो जगह पे हो सकता है, जैसे 10,3 और दूसरा q की जगह पे अगर 10, माइनस का 9 रखिएगा तो मतलब पी क्यू ये वाला और पी क्यू ये वाला, इन दोनों के साथ में जो डिस्टेंसेस है वो 10 यूनिट ही आएंगी। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं, इसी तरह से सेम दोनों ये हैं आपको बच्चों, x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष पर वो बिंदु जो होता है किस रूप में लिखेंगे, x अक्ष पर वह बिंदु 0 प्रकार का होगा, राइट। अब यहां पर आपको कर देना है, दो बिंदु ले लेने हैं इस तरह से, यहां से डिस्टेंस ले लेनी है, ये है आपका x, 0 और ये है आपका 2, -5 और ये -2, 9। अब डिस्टेंस निकाल देनी है, अगर ये a है, ये p है, ये q है, तो AP बराबर AQ हो जाएगा। तो AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर, इस तरह से अब दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से अब देखिए इसको क्या मिल जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 25 बराबर ये क्या मिल जाएगा, ओपन करिए, 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का 9वां 81, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 4x को इधर लेकर के जाएंगे और 81 को इस साइड में लाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, 8x बन जाएगा बराबर 25 माइनस 81। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस का 56। अब यहां से 8x जो है वो उसका मान आया 56, वो भी माइनस का, तो 8 1 या 8 से 56, तो यहां से x बराबर आ गया माइनस का 7। ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है डियर। ये क्वेश्चन 3 नंबर आप अपने आप से बनाएंगे, राइट, एकदम सेम टू सेम है। y अक्ष पर बिंदु लेना है, तो ये किस तरह का होगा, 0, y प्रकार का होगा, और यहाँ पे आपका 0, y बन जाएगा, और इस तरह से ये दोनों पॉइंट आपको इंडिकेट कर लेने हैं, ये a है, ये b है, ये c है, राइट। तो यहाँ पे आपका 6, 5 ले लीजिए, यहाँ पे -4, 3 ले लीजिए, बस। अब बाकी फॉर्मूला जैसे हमने लगाया वैसे कर देना है। अब चौथा क्वेश्चन कौन सा बनाना है वो आपको बताते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपको वैल्यू निकालने के लिए आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहने वाला है। इसको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे tan स्क्वायर 45 यानी कि 2 गुना tan 45, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा बराबर 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर बन जाएगा पहले का। दूसरे वाले का हम लोग करेंगे साइन 60 कॉस 30, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुणे कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस, उसके बाद हम करेंगे साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2 बराबर 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 बराबर 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा आंसर, राइट। अब जो है बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तो 3 गुना tan 60 का मान होता है 1/√3 याद रखना, और बटे में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3/√3, और बटे में कितना आएगा, 3 के 3 4 और बटे में 3, राइट। तो अब ये 3 ऊपर में चल जाएगा, 9/4√3 आ जाएगा, राइट। अब इसको लिख सकते हो 3 × 3/4√3, तो अब यहां से ये लिख सकते हो 3√3 बाई में, राइट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। देख लेना कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको सही कर लेना है।
एक गलती कर दी है हम, देखो यहाँ पे ये 3 नहीं ये 2 है, ये 2 है एक्चुअली, ये ऊपर में 2 है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में 2 ही रहेगा बच्चों, और यहाँ पे नीचे में 2 रहेगा, 3√2/2, राइट। तो यहाँ पर भी नीचे में 2 आएगा, इसको सही कर लेना। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट वैल्यू रखिए यहाँ पे, और इसका ई वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। कई बार ई वाला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। बराबर साइन 30 का मान आपको क्या लिख देना है, साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 मतलब 1/साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/√3 हो जाएगा, इसको लिख लेना और पूरे का बटे कर देना है। सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, राइट। और प्लस कॉसेक 60, कॉस 60 है √3/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और प्लस का कॉट 45 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या बन जाएगा, 2√3 एलसीएम बनेगा, और सॉल्व कर दें पूरे का बटे, और इस नीचे वाले का भी एलसीएम क्या बन जाएगा, 2√3, और फिर इसको भी सॉल्व करना है। अब ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका √3 और फिर प्लस 2√3 और फिर माइनस 2 दूनी 4, राइट। अब इसी तरह से नीचे हमको करना है, तो नीचे में क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस का √3 और प्लस का 2√3, इससे नीचे वाले से ये कट जाएगा, बराबर ऊपर क्या मिल जाएगा, 2√3 और 1√3 मिल जाएगा, 4√3 माइनस 4, और बटे में आएगा 2 1 3, सॉरी 4 नहीं ये 3 हो जाएगा, 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, इतना आ जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, रैशनलाइजेशन कर दीजिए, इनटू में 3√3 माइनस 4 और बटे में 3√3 माइनस का 4, यानी हर का परिमेयकरण कर देना है, तो बराबर क्या मिल जाएगा, 3√3 इंटू 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 3 6, 6 24, 24√3, और बटे में आएगा बच्चों 3 3 9 3 27 और माइनस का 16, बराबर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, थोड़ा सा जगह लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, 3 3 9 और 3 27, 27 प्लस 4 चौके 16 और माइनस 24√3, और बटे में आ जाएगा 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये नीचे बच जाएगा 11, राइट। अब इसको हमको क्या कर लेना है, 1 बटे बराबर करेंगे 1/11 लिख लीजिए, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 27 और 16 को जोड़ देना है, राइट। तो क्या मिल जाएगा आपको, 27 और प्लस का 16 कर देना है, राइट। तो ये मिल जाएगा 43, कितना, 43 और माइनस का 24√3, राइट, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, थोड़ा टेढ़ा ये आया हुआ ऐसा नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, आप क्वेश्चन करेंगे कि एक बिंदु जो है आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या, देखिए सर्कल इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे सेंटर ओ हो गया। अब आपको कह रहा है एक बिंदु ए से, ए बिंदु है यहाँ पर, और ए से जो है स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दी गई है, और एक दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पे इस तरह से खींच दी गई, कह रहा है और ए की जो केंद्र ओ से जो दूरी है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मान लीजिए ये पी बिंदु है, तो कह रहा है ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये आपकी त्रिज्या आर हो जाएगी। तो अब आपको पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या लगा देंगे, 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वृत्त के स्पर्श, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसके स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो लंब होगी तो जो त्रिभुज AOP है वो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अब 25 हो जाएगा, और माइनस का 16 तो मिल जाएगा 9, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर आपका प्लस माइनस 3, लेकिन प्लस का 3 ले लेना है, क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या एक दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो
3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालना, ऐसे जो भी क्वेश्चन है आपको उसको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप से बनाइए, सेम एज क्वेश्चन ऊपर वाला है। दो संकेंद्री वृत्त हैं, तो आपको संकेंद्री वृत्त का मतलब है जिनके केंद्र एकदम समान हो। यहाँ पे देख लीजिए सेंटर ओ हमने बना दिया है और संकेंद्र इनका हो गया है। वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या बता रहे हैं बच्चों, यहाँ ओ से ए जो है आपको ये 5 सेंटीमीटर है और जो ओ से बी है ये आपका 3 सेंटीमीटर है, राइट। अब कह रहा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा की लंबाई, अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से जैसे ही मिला देते हैं तो तो यहाँ पे आपको मान लीजिए ए बी और इसको भी ऐसे मिला देंगे, ये सी है और ये डी हो गया, डी, राइट। तो यहाँ पे और ये आपका बिंदु पी हो गया स्पर्श बिंदु। अब पूछ क्या रहा है, अब जैसे ही ओ से पी को मिलाएंगे ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी और एडी जो है वो स्पर्श रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और साथ ही साथ में ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ओ ए डी, इसलिए ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, यानी एपी और पीडी बराबर होंगी। अब यहाँ हमको क्या करना है, इसकी लंबाई आपकी 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना और जो ओ ए है, ओ ए जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे एपी स्क्वायर निकालने के लिए। एपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर, सॉरी ओ ए स्क्वायर और माइनस का ओपी स्क्वायर। तो यहां से एपी स्क्वायर बराबर अब पूरी हमको लेंथ निकालनी है, कितनी, एडी निकालनी है। और एडी बराबर है क्या, एक्चुअली एडी जो है, एडी आपका 2 टाइम्स एपी है, 2 टाइम्स एपी। तो एपी पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये वैल्यू रख करके 2 गुना कर देंगे। तो ओ ए कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 25 माइनस का 9 बराबर आ गया 16। तो यहां से एपी इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। जब एपी बराबर 4 आया, इसलिए एडी बराबर 2 टाइम्स एपी इक्वल टू 2 गुना 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको बता दें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। ये इस तरह से एक सर्कल है और इसके जो है चारों तरफ जो है आपको इस तरह से ये मतलब खींचा गया है। परिगत जो है आपको कह रहा है एक वृत्त के परिगत मतलब बाहर, परिगत का मतलब होता है बाहर, एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी, अब यहाँ पे इसका नाम भी दिया हुआ है ए बी सी डी, और ये है P, ये है Q, ये है R। अब चूंकि और ये है यस, राइट। तो बस इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, राइट। तो उसी को यूज करते हुए लगा लेना है और उसके बाद फिर ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। प्रूफ के क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा एक। उसके बाद छठे क्वेश्चन में आपको बनाना है प्रायिकता वाला क्वेश्चन, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं उसको वैसे ही बनाते चलिएगा। तो प्रायिकता क्योंकि प्रायिकता सबसे इजी पड़ता है। अच्छा, अगर आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चन मान लीजिए आ गए और आपको लग रहा है कि हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं अभी 7वां क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि करना तो आपको 6 ही है, लेकिन मैं एक 7वां क्वेश्चन बता दूंगा। इवन अगर वो 7वां क्वेश्चन अगर ये प्रूफ वाला आ जाता है तो आप 7वें वाले पे स्विच कर जाइएगा, यानी उस वाले क्वेश्चन को बना लीजिएगा, राइट। देखिए अब पहले लेकिन छठे क्वेश्चन को बात करते हैं। पासे को एक बार फेंका जाता है, जब पासा एक बार फेंका जाता है तो पासे को प्राप्त करने के लिए जो सैंपल स्पेस बनता है वो होता है 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है वो होता है 6। अब इसमें से कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमारे पास जो इवेंट है, पहले की बात करें तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो अगर हम इसमें इवेंट की बात करें, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका कितने हो जाता है, 3। तो यहाँ पे प्रायिकता बन जाएगा, प्रायिकता ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ P ही लिख देते हैं, यहाँ पे NP, राइट। तो बराबर क्या हो जाएगा, NP बटे में NS, राइट। प्राइम नंबर कितने हैं आपके, 3 है, तो लिखेंगे 3 और बाई में 6 इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर। इसी तरह से दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा, तो क्या एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ
ऑड नंबर्स की जो नंबर है वो कितने हैं, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, एक है आपका, 3 है आपका, 5 है, तो इसकी भी संख्या 3 आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑड एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 3/6, इसका भी आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपको करना है डियर। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, मैंने यहाँ पे जितने बताए हैं 2-3 इसमें से आ सकते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रोबेबिलिटी बना ही डालेंगे। 20 बल्ब के एक समूह में 40 खराब है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका कितना है 20, 40 डिफेक्टिव हैं, राइट। तो अगर खराब खराब कितने हो गए, खराब है 40, सॉरी 40 नहीं 4, तो सही कितने हो गए, सही बराबर 20 - 4 मतलब 16। तो अब आपको यह बल्ब खराब होगा, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ए बल्ब टू बी डिफेक्टिव इक्वल टू, तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल बल्ब। तो डिफेक्टिव कितने हैं 4 बटे टोटल बल्ब कितने हैं 20, तो हो जाएगा 4 1 4, 4 5 20 यानी 1/5। इसी तरह से बल्ब खराब नहीं होगा, सो P उसके ऊपर D डैश, यानी कि खराब नहीं है या प्रोबेबिलिटी उसके होने की घटना नहीं। तो इसको आप 1 माइनस करके भी कर सकते हो, नहीं अगर आ रहा है तो सीधे सीधे जो सही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट बल्ब क्या हो जाएगी, जो आपका 16 जो सही है और बटे में 20 लिख देना है, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4/5। इसको ही आप क्या कर सकते थे 1 - 1/5 कर सकते थे, राइट। क्यों, क्योंकि PE प्लस PE बार बराबर क्या होता है 1, यानी किसी घटना घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। उसी का यूज करके भी करिएगा तो ये 4/5 ही आ जाएगा। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गट्टी, तो यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 52 और एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक इक्का हो। अब एक्चुअली 52 पत्तों में इक्का जो होता है, इक्का कितने होते हैं 4, राइट। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, और इक्का को ए से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एस इक्वल टू आपको नंबर ऑफ एसएस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कार्ड की संख्या, तो 4/52 हो जाएगी। और तो 4 1 4, 13 से ये कट जाएगा तो 1/13 आपका आंसर बन जाएगा। इक्का नहीं होगा तो पी ए डैश, यानी पी ए नहीं तो 1 - PA हो जाएगा, बराबर 1 - 1/13 बराबर 12/13। अच्छा, अब ऐसे कैसे, तो अब 12/13 कैसे आया, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी ए नहीं हो, तो 4 इक्का है, बाकी बचे कितने आपके 48 जो पत्ते बचते हैं वो आपके इक्का नहीं होंगे, तो 48 ऊपर रख देना और 52 में नीचे रख देना है। तो इसको काट दीजिए 4 से, 4 1 4 और 4 दूनी 8 और 4 से ये 13 बार में कट जाएगा, 13 चौके 52, तो आ गया फिर से 12/13। तो इस तरह से आप जैसे मर्जी वैसे आप करिएगा, आंसर आपका सटीक और सही रहेगा और सही काटा जाएगा। अब आपको मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी, अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता है और आप नहीं प्रायिकता तो बनाना ही पड़ेगा भाई। ऊपर मैंने जो बताया था आपको कि प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर नहीं बना पाते हो, जैसे ये 5वां क्वेश्चन अगर आ गया या फिर ये वाला आ गया, चतुर्भुज खींचा गया, फिलहाल बहुत ही आसान है, नहीं बना पाते हो तो आप क्या कर लेना, आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन मैं 7वां बता देता हूं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है, परिधि का मतलब होता है 2πr, दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और ये होता है 2 × 22/7 × r बराबर 22। तो 22 से 22 कट जाएगा तो यहां से r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब यहां से हमको क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये जो है आपका बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 πr², तो बराबर 1/4 गुणे पाई यानी कि 22/7 गुणे r यानी कि 7/2 गुना 7/2। अब इसको 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 ये 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 11 सते 77 और 77 बटे यहाँ पे 4 दूना 8 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों θ/360 डिग्री और इंटू में πr² होता है। थीटा कितना है आपका, ये है आपका थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणे 22/7 और r कितना है आपका 4 × 4, तो बस वैल्यू रख देना है। तो यहां से 30 12 × 36, राइट। तो 0 0 कट जाएगा, 3 1 3 और ये 12 बार में कटेगा,
4 से ये 3 बार में कट जाएगा तो बराबर 22 चौके 88 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा। और एक ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब जैसे देखिए ये घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली सुई जो है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, 4 नहीं 14 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सर्कल की रेडियस हो गई। तो रेडियस दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित। तो ध्यान देना, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 1 2, राइट। तो अब हर एक जो होता है उसके बीच में जो है आपको 5 मिनट का टाइम होता है। जैसे यहाँ पे 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से लिखा रहता है। तो किन्हीं भी दो पार्ट के बीच में जो है 5 मिनट का अंतर होता है, राइट। तो अब जैसे यहां से मान लीजिए 3 से 4 तक सुई घूम करके आती है, तो ये आपका 5 मिनट जो है एरिया कवर करती, यानी कि 12 घंटे, यानी कि 12, यहां पे ध्यान देना 12 यानी कि सॉरी, एक चक्कर जब मिनट वाली सुई लगाती है तो 60 मिनट में कितना एरिया कवर करती है वो, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, पाई आर स्क्वायर बटे 60। अब हमको चाहिए 5 मिनट में कितना एरिया करेगी, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 और इंटू में 5। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 के पास 12 पंचे 60, यानी कि 1/12 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, राइट। तो 5 मिनट में सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल। अब इसे वैल्यू रख देना है 1/12 और गुणे में 22/7 और गुणे में आर हमारा है 14। तो लिखेंगे 14 इंटू 14। तो 7 से ये 2 बार में 7 दूनी 14 और 2 छक 12 और 2 से ये 11 बार में कट गया। फिर अगेन 2 3 6 और 2 सते 14, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 11 इंटू 2 इंटू 7, राइट। 11 सते 77 और बटे में आपका 3 है, 77 और गुना में 2 और बटे में 3। तो ये आपका मिल जाएगा, 77 का 2 गुना कर दीजिएगा तो 154 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आई होप कि बच्चों वीडियो तो लॉन्ग जरूर बन गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित जरूर होगा। मैं इस दावे के साथ इस वीडियो को समाप्त जरूर करूंगा। और अगर आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो वीडियो, जरा सा भी आपको लगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसा आपकी इच्छा। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।